नेता बदले, नारे बदले, पर जमीन पर हाल वही रहे। कागजों में तो जंग जीत ली, लेकिन हकीकत में घाव गहरे रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आतंकवादी हमले हमारे देश में आज भी हो रहे हैं। आज से पहले भी होते थे। लेकिन अगर एक चीज नहीं हुआ, वो इसका हल, वो इसका सॉल्यूशन। यहां मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि उसकी कमी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने छोड़ी नहीं। जब कभी आतंकवादी हमला होता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एक चीज नहीं होता, वो इसका हल, वो इसका सॉल्यूशन। भारत में आतंकवादी हमला होने के चार मुख्य कारण हैं। पहला, एंगर एंड डिवीजन इन सोसाइटी। मतलब यह कहता है कि हमारे समाज में कुछ वर्ग के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, उनको गलत महसूस कराया जाता है, जिसका फायदा उठाते हैं ऐसे कट्टरवादी ग्रुप। वो लोग ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और इनसे फिर दंगा फसाद कराते हैं। दूसरा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमोंग एजेंसी। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हो, चाहे वो राज्य स्तर की एजेंसियां हो, सही समय पर इनकी आपस में तालमेल नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि उसका कारण होता है राजनीतिक मतभेद। राजनीतिक मतभेद के कारण इनकी आपस में तालमेल नहीं बन पाती है, और तालमेल नहीं बन पाता है तो सही समय पर सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आतंकवादी हमलों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है लेक ऑफ मॉडर्न पुलिस सिस्टम इन इंडिया। हमारे यहाँ ऐसी संस्था जो शहर से लेके गांव के लोगों तक जुड़ी हुई है, पुलिस। पुलिस आज भी आधुनिक समस्या से जूझ रही है। चौथा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आज भी हमारे देश में बाहर से बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी संस्था है जो कि पैसा फंड करती है, जो कि ट्रेनिंग करवाती है और ऐसे लोगों से हमारे देश में हमला करवाती है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए हमें कुछ मुख्य चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला, मॉडर्न पुलिस एंड नेशनल एजेंसी। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी हो, चाहे वो राज्य स्तर की एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस बल हो, हमें सभी को आधुनिक चीजें उपलब्ध करानी होगी, जैसे ड्रोन्स। दूसरा, सोशल यूनिटी एंड अवेयरनेस। हमें अपने समाज से नफरत की आग को कम करना होगा, जिसका फायदा ये कट्टरवादी ग्रुप उठाते हैं। ये लोग ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और फिर इनसे दंगा फसाद कराते हैं। तीसरा, हमें अपने आईटी लॉ को स्ट्रिक्ट करना होगा।